डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे ना। क्या हाल चाल, सब ठीक बा ना? हाँ तो चलिए, तो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, नहीं है? तो चलो, तो हम लोग पिछले वीडियो तक कितना तक सोल्व कर लिए थे बेटा, है ना? 153 तक सोल्व कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे से, है ना? नहीं, और आज जो हम लोग चले हैं कितना बताओ तो 154, नहीं है? तो एक हमने एक टारगेट बैच का स्टार्ट किया, नहीं है, कि हम लोग कम समय में ज़्यादा अंक कैसे लाएं या किस तरीका से एक सीक्वेंस से पढ़ा जाए, नहीं है, कि क्या उसका तरीका है, कितना मेहनत करें किस तरीका से, नहीं है? तब ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे तो ज़्यादा थी हो जाएगा, नहीं ना? तब ध्यान से सुनना है, जो बताया जा रहा है ना उस कॉन्सेप्ट, डरना नहीं बेटा। हमने बोला है कि डी मैथमेटिक्स चैनल ऐसा आपको मैथ में बहुत हेल्प करने वाला है, जहाँ तक सोच नहीं सकते उससे आगे तक आपकी, है ना, हर चीज़ में आपका बोर्ड का प्रिपरेशन या चाहे मेंस का प्रिपरेशन करने का जिम्मेदारी मेरे पास है। हम बेस्ट से बेस्ट है, डरना नहीं बेटा, एकदम नहीं है। डर के मारे हम कुछ कर सकते हैं नहीं है, और जो है वो भी खत्म हो जाएगा। हम तैयारी करना, हमारे साथ तो जुड़े रहो ना, एकदम कोर्स आगे बढ़ेंगे, नहीं है? तो चलिए, तो दूसरा क्या है, 154 में क्या कर रहा है, ज़्यादा समय न लेते हुए, डरना एकदम नहीं बेटा, है ना? एकदम तैयारी करें, बेझिझक करना, डरना है ही नहीं, किसी भी बात के लिए नहीं सोचना, ठीक है ना? मैथ में है, सोचा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, हम तो अपना तैयारी कर रहे हैं ना, नहीं? तब देखिएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला है बेटा। ये कौन सा बताओ तो डायरेक्ट फार्मूला, इसका कोई भी बनाने का एक तरीका। तो ये जानते हैं कि इसका फार्मूला है, ये 2 tan इनवर्स x का है। किसका है? 2 tan इनवर्स x का। कौन सा? ऑप्शन सी है, नहीं है? अच्छा आगे, है ना, समझे ना? चले 154 150 क्वेश्चन देकर कि फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स था, आई क्या था बताओ तो, एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसका 1 0 0 1 0, नहीं क्या था बता, यहाँ पे 0 होती है, फिर 1 होती है, फिर 0 होती है, फिर 0 1 और 0 और क्या होती है बताओ तो, इसी को क्या कहता है यूनिट में। अब बताओ तो यूनिट मैट्रिक्स के स्क्वायर करो या चाहे कुछ भी करो, क्यू करो, वो क्या आता है यूनिट में। ऐसा ऑप्शन कौन सा है बताओ तो? पता ना कि एक को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, एक ही मिलता है, नहीं? तो हमको एक को मल्टीप्लाई, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा बताओ तो, ए है। क्या है बताओ तो, ए है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना? आगे बढ़े ना? हाँ सर, चलिए क्लियर हो गया। सर 156 में क्या कर रहा है तो, इंटीग्रेशन है डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है। सर जानते बेटा, ये भी डायरेक्ट क्या बताओ तो फार्मूला है, क्योंकि पढ़े थे कि अगर यहाँ माइनस है तो लॉग वाला, तो 1/2a लॉग x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस क्या है के। तो इसका ऑप्शन कौन सा बताओ तो, फर्स्ट। 156 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, नहीं बेटा? चलेगा, अब आगे की ओर बता। 157 में क्या कर रहा है कि कोई एक फंक्शन है a से लेके b विल बी एन ऑन टू फंक्शन। सर ऑन टू फंक्शन में पढ़ाया गया था कि a का एलिमेंट b से मैच करना चाहिए, फिर a का एलिमेंट b, मतलब है जो टारगेट करेंगे ना बैलून का, ठीक है ना? जैसे कोई कहते हैं ना कि बंदूक से कोई गोली मारते हैं ना, तो 1 2 3, तो जो टारगेट करेंगे ना तो उसी पे कोई आगे नहीं, तो ए ऑन्टो में जो होता है ना, एलिमेंट बराबर हो जाता है। किसका? तो ए का एलिमेंट बी के। जैसे मान लो क्या दिखा है, एक हम यहाँ बनाए एक से बी, बी से ए, तो इसके जो है ना जितना एलिमेंट ए का मैच करो उतना इसी को कहते हैं तो ऑन्टो। तो इसमें क्या होता है बताओ तो इक्वल हो जाता है, मतलब एफ का उसको बी के बराबर होता है। चलिए बहुत अच्छा, फिर आगे कर रहे हैं 58 देखें, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो देखो हम यहाँ लिख चुके हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का 1/2 कॉस इनवर्स 1/2। पता है ना बेटा कि कॉस इनवर्स अगर माइनस में रहते हैं ना तो पाई में से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या होती है? पाई में से घट जाती है। तो बताओ ना, जब पाई में से घट जाएगा तो तुमको तो पढ़ाया गया है कि पाई कॉस 60 का वैल्यू पे होता है 1/2, तो कितना पाई/3, तो 2 पाई कितना हो 3। ऐसा ऑप्शन कौन सा बताओ तो, सी नंबर ऑप्शन है। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इस पर क्वेश्चन बहुत करवाए भी है, ITA पे करवाए, तो हम तो पूरा टारगेट की कर लेके चले। अच्छा अगला क्वेश्चन करो कि बाई बराबर कर रहा है कि tan इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स। सर ये ITA पे बताया कि इसका डायरेक्ट फार्मूला था पाई/2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना था पाई/2। तो देखो ना, अच्छा लो अगला कर रहा है कि इसको डीसी करना है। तो बताओ तो d/dx कांस्टेंट का डीसी क्या होती है तो 0 होती है। क्या होती है? 0। ऐसा ऑप्शन कौन सा बताओ तो, ए नंबर है। कोई दिक्कत नहीं ना, कंप्लीट हो गया ना? तब कितना बारीकी से, डरना एकदम नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम तो डी मैथमेटिक्स का सारा क्वेश्चन तो करके, इतना क्वेश्चन कर लोगे एकदम पूरा कंप्लीट हो गया। नहीं तो ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कॉपी कर लिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हम लोग का, देखिए तो
तो कह रहा है कि ओवन ए स्क्वायर। सर जानते हैं एक क्वेश्चन हमको पिछले बार भी करवाए थे सर कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है ना तो इसका सब माइनस में होता है। क्या था सर? सब माइनस में होता। और कैसे तरीका बताए थे सर? ए में से बी जाएगा, बी में से सी जाएगा और सी में से क्या कहता है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कहाँ है? इसमें सब प्लस में ना होगा, इसमें ए को प्लस में नहीं होना चाहिए सब में, क्योंकि ए माइनस बी बी माइनस सी, ए माइनस बी बी माइनस सी और सी प्लस ए ना होगा बेटा। तो कौन सा होता है? तो इस तरह का क्वेश्चन जानते हो दो तरीके का। अगर सब्जेक्टिव में पूछा तो उसको सीधे हैसियत की बात करते हैं 5 नंबर का पूछता है, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में पूछा तो कितना बताओ तो 1 नंबर 2 नंबर का, लेकिन ज़्यादा 5 नंबर है। यही प्रूफ करने का है। क्या करना? प्रूफ करने का है। तो जानते हो क्या होगा? प्रूफ जब भी कहेगा ना तो ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए कर देना, कोई दिक्कत ना। ऑप्शन हमारा डी कट गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 162 नंबर पे, ध्यान दो बेटा कि कौन सा हो जाएगा जिससे 2a + 3b। अच्छा बताओ तो 2 देखो यहाँ 2 से गुना कर दो और यहाँ किससे गुना कर दो बताओ तो 3 से गुना। अब पता है ना कि मैट्रिक्स वाला में प्रत्येक रो से मल्टीप्लाई होता है, प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। या तो देखो दिमाग लगाओ, 3 दूनी 6 और 7 21, तो 6 + 21 कितना होगा बताओ तो 27 हो गया। 3 दूनी 6 और 8 या 24, तो 6 दूनी 12 और 24 कितना होगा बताओ तो 36। तो देखो तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बताओ तो 36। इसमें 36 नहीं कट गया तो कोई बात नहीं। अब नीचे चलो, 5 दूनी 10 और 5 या 15, तो 10 और 15 कितना होगा 25। तो 25 इसमें भी है, इसमें 35 है तो नहीं हो। तो अब ये दोनों की बात देख लेते हैं। 4 दूनी 8 और 6 या 18, तो 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। 10 कौन सा बताओ ना ऑप्शन में कितना थोड़ा पता है ना। 2a + b तो 2 लिखोगे, फिर a मैट्रिक्स लिखोगे, फिर 3 करोगे b और ऐड करके देखना कितना आसान क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन आना है तब आना नहीं है तो ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन ए सर ये हम बनाएंगे, आप मत बनाइए सर, क्योंकि कॉस का इन्वर्स का सीधे फॉर्मूला होता है सर माइनस में होता है, और बड़का कोई साइन करके दे दिया नहीं है। तो अब ध्यान से देते जाना है। तब एग्जाम क्या है, वहां पे जाएंगे फोड़ के आएंगे, कॉन्सेप्ट सिखा हुआ रहेंगे तब ना, तब सिखाने वाले भी मैथ भी रहेंगे तब ना। तब देखिएगा और डी बटा कितना बेटा dx हो जाएगा, और tan इनवर्स कॉस इनवर्स कितना होती है सर π/2 होती है सर। और cos dx का इसका dc करते हैं तो सीधे क्या सर, इसका लगता है जस्ट एक पीछे क्वेश्चन साइन पे करवाए थे, लेकिन tan पे पूछ दिया तो कर दिए। सर जानते हैं सर आपने हमको सिखाया था जितना फंक्शन उतना डीसी। सर 1 और 2 फंक्शन 2 डीसी होगा, कॉस का डीसी माइनस साइन होता है सर, और लॉग का कितना सर 1/x। ऐसा ऑप्शन देखने में भी ये पता चल रहा है सर, नहीं है कि कॉस का डीसी क्या होता है माइनस साइन x होता है, और थीटा के जगह पे लॉग x है तो लॉग x ना रखेंगे बेटा तब। और लॉग का डीसी कितना 1/x, कोई दिक्कत नहीं। चलो कॉपी कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारी उड़ान एकदम ऊँची है बेटा, ठीक है ना, नहीं है कि नहीं कहते हैं ना कि देर से उड़ेंगे लेकिन सही उड़ेंगे, लेकिन उड़ान जो होता है सबसे मेरा ऊंचा होगा, नंबर भी तुम्हारा सबसे हाईएस्ट आएगा। खाली जितना बता रहे उतना केयर करते जाओ, नोट्स बनाओ और रिवीजन करो, टेस्ट दो, और जितना निकला हुआ मॉडल पेपर ये बोर्ड सब का देखो तुम फोड़ के आएगा। नहीं तो ठीक है, इसको कॉपी कर लो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, नहीं है तो अगला क्वेश्चन क्या ध्यान से सुनिएगा कि 164 में क्या कर रहा है कि x³ और देन द d2/। एक बच्चा कह रहा है जानते हैं सर कुछ कीजिए नहीं, 2 बार डीसी करने कह रहा है, तो x³ का डीसी कितना हो सर था 3x² होता है सर। अगला बार फिर डीसी कीजिए ना तो 3 बार, तो x² का डीसी कितना है 2x, 3 दूनी 6x। कहीं ऑप्शन है लो बी है, नहीं है तो चलो ठीक है, लेकिन तुमको बताते हैं कैसे। तो अगर y = x³ है तो dy बटा कितना होगा dx, तो 3x², और d2 कितना होगा बताओ तो dx², तो 3 × 2x हो जाएगा, क्योंकि x² का डीसी 3 बार तो कितना होगा 6 है। और कौन सा ऑप्शन बताओ? अरे ऐसा क्वेश्चन खूब आना है, धड़ल्ले से आने वाला नहीं है, तब प्रेशन से रख के देखो ना। देखो तो कह रहा है x³ dx है, तो x³ तो इसका डीसी करो तो क्या कहता है पावर में 1 जोड़ दो, तो 3 पे 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, अच्छा पावर से डिवाइड होता है, पावर कितना है 4, तो फिर +4 और k। ऐसा ऑप्शन कहीं है बताओ तो डी ऑप्शन नहीं तो बताओ 160 से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 168 में देखो, इंटीग्रेशन ऑफ द 0 विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा
एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जीरो अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो ये वर्ड में दे दिया है और तुमको इस तरीके से करना है, ठीक है ना। इसमें बच्चा क्या करता है ना, जीरो का इंटीग्रेशन क्या करता है सर, जीरो है और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जीरो, और पहला ऑप्शन वही दिया रहता है, पहला ऑप्शन देखो तो, और गलती हो गया ना, क्या करा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन लगा जीरो बोला, अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स करने का मतलब डी एक्स है। तो अब बताओ जीरो तो बाहर करोगे ना, और डी एक्स का इंटीग्रेशन तो जीरो। अब बेटा बताओ ना, सब कोई जानता है कि इसका इंटीग्रेशन जो होता है जीरो, और डी एक्स का इंटीग्रेशन ना, डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स, अब प्लस कितना बताओ तो की होता है ना। अब बताओ तो जीरो से मल्टीप्लाई कर तो जीरो प्लस के, तो क्या था के। तो जीरो का इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना बेटा कि कांस्टेंट आती है, और मैक्सिमम बच्चा ये गलत करके आ जाता है। वो क्या करता है, ससुरा सोचता है कि अरे जीरो है ना, तो जीरो बाहर निकालेंगे और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और पहला ऑप्शन तुमको ये दे रहा, लो गलती हो गया ना, तब उसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होगा। बात को सुना एक बार और, कैसे जीरो बाहर निकालोगे, डी एक्स है, डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स, और प्लस के जीरो प्लस के, तो कितना होगा के, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगला देखोगे, इसमें क्या करोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो देखो tan सेक है ना, तो रेशनलाइजेशन क्या करो, रेशनलाइजेशन समझते हो, जितना नीचे उतना ही से प्लस, तो 1 प्लस कितना होगा साइन एक्स, और इसी से प्लस से पता है ना 1 माइनस कितना होगा साइन स्क्वायर एक्स, और डी एक्स 1 प्लस कितना होगा साइन एक्स, और 1 माइनस से साइन स्क्वायर क्या होगा बताओ तो कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब बताओ ना कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सेपरेट करो तो 1 प्लस कितना कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और साइन बाई कॉस को क्या कहेंगे बताओ तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स इंटू डी एक्स। कैसे देखो साइन बाई कॉस, अरे सेपरेट करोगे, तू क्या बच्चा हो या नहीं है, तुम बात को समझते नहीं हो, खाली ना खाली सर बढ़िया से कीजिए, नहीं अरे बढ़िया से यहाँ ना बता रहे हैं कि सेक को ऊपर लेके चलो सेपरेट करें। अब देखो दो को कॉस नीचे है ना बेटा, तो साइन बाई कॉस को क्या कहते बताओ तो टैन कहते हैं, एक को नीचे कॉस बच जाएगा, तो एक को कॉस बच जाएगा तो ऊपर चलेगा। अरे लो तुम ही खुश रहो ऐसे करके, नहीं है और हम ही को परेशान करवाओ। अब देखो एक नीचे कॉस रह गया ना, एक नीचे कॉस रह गया, अब क्या करो ऊपर एक कॉस लेकर, अब जो टैन का डीसी कितना होगा सेक ना, सेक स्क्वायर है ना, तो टैन एक्स है। अब बताओ ना साइन बाई कॉस को क्या कहते हैं टैन एक्स, और ऊपर चले जाएगा कितना डी एक्स, और सबको मालूम है कि सर टैन इंटू सेक का कितना होगा सेक एक्स प्लस के, ऑप्शन ऐसा कहा है सर प्लस में, लो ऑप्शन नंबर बी। सर ये क्वेश्चन हम बताएंगे, आप लोग मत जवाब दीजिएगा सर, ठीक है ना, नहीं क्या सर क्यू है ना एक्स स्क्वायर है ना सर 3 आ जाएगा, अपर लिमिट में ए है तो ए शुरू आएगा, बी बाद में और 3 से डिवाइड होगा सर, क्लियर हो गया नहीं, वो 170 तक ले चलेगा, वो 170 है ना 170 तक दे, 177 से देखिएगा चलेगा। तो इसको पहले कॉपी कर लो बेटा, तब ना आगे बताएंगे ना, नहीं ठीक है, इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हम लोग का बताओ तो, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बटा डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस वाई इज। बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, सबसे पहले क्या करते थे कि अगर डी वाई बटा डी एक्स के साथ अगर कोई वैल्यू आ रहा है तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग क्या करते थे उसको सेपरेट करके बनाया करते थे, नहीं है तो ध्यान से सुनना है तब चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हमको आगे तो बढ़े हैं लेकिन कितना बेटा बताओ तो, यानी 70 तक कर लिया, हाँ अगला नेक्स्ट यानी 71 तक क्लियर करना नहीं है। तब ध्यान से सुनिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन में ना था कोई बड़ा का कांड मत करना, जो दिया हुआ है ना उसको पहले लिखना, ठीक है ना, नहीं है क्या करना दिया, तब x प्लस वाई। अब देखो कहा जाता है ना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप x को एक तरफ करो और y को एक तरफ करो तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो क्यों नहीं हम लोग को ऐसा करते हैं कि डी बाई अब बट्टा डी एक्स, सर हम लोग पढ़े थे कि अगर बेस सेम हो और इनटू का साइन हो तो पावर जुड़ जाती है। तो देखो तो इनटू में करें तो ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा। तो अब ये देखो तो इसको नीचे ले आते हैं, डी बाई के नीचे लेगा क्या ई के पावर वाई और ई के पावर एक्स, और कितना होगा डी एक्स है। तो देखो तो ई के पावर माइनस बाई डी वाई और कितना होगा बेटा ई एक्स और डी एक्स है। क्या करो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अब बताओ तो ऐसा करते हैं कि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन पता है ना, हाँ सर पता है कि ई के
ई एक्स के पावर ई एक्स होगा, और सर जितना माइनस है ना उतना इंटू में आगे हो जाती है। चलो बहुत अच्छा बताया बेटा, ई एक्स अब प्लस ये कितना बताओ तो के हो जाएगा। बात को सुनो ना, नहीं अब इसको आगे लेके चलाओ, इसको इधर लेके, तो देखो तो ई एक्स अब प्लस ई के पावर माइनस वाई अब प्लस के बराबर कितना होगा 0। अब बताओ ना ऐसा ऑप्शन कहाँ है तुम्हारा, तो ऐसा ऑप्शन देखने में कौन सा पता चला बताओ तो ए। कितना क्लियर से समझ गया नहीं है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या कर रहा है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सर आई एफ निकालना है। सर आई एफ निकालने का बेस्ट फॉर्मूला बताया गया था सर, ये वाला बताया गया, अगर बाई है तो बाई के लिए ऐसा ऑप्शन कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, देखो तो ई के पावर ई एक्स ई के पावर, लो ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो डी हो जाएगा नहीं है। तो ये फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग है सर। ये ऑर्डर वाला तो आपने बहुत क्लियर करवाए थे कि जितना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा ना उसी को ऑर्डर देखते हैं, उसी का डिग्री भी देखते हैं नहीं है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव तो इसमें एक ही बार लग रहा है ना, नहीं है तो ऑर्डर पूछ रहा है तो एक ही बार ऑर्डर है, लेकिन डिग्री की बात करें तो कितना 2 हो जाता है, लेकिन पूछा है तुम्हारा क्या ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना बताओ, एक ही बार डीसी है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या है ये। अब डिग्री इसमें कहा दे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताओ तो 74 डिग्री पे तो है, तो करेक्ट सर डिग्री उसको कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव। तो देखो तो देखने में सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव कौन लग रहा है बताओ तो 2 बार है ना, तो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव है, इसी का पावर देखना है, तो इसके पावर कितना 3 है, तो डिग्री कितना है बताओ तो 3 होता है, लेकिन ऑर्डर पूछता तो कितना होता है 2, लेकिन यहाँ तो पूछ दिया क्या डिग्री नहीं है। तो ठीक है बेटा इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन और झक्कास क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे नहीं है, तो ठीक है फिर लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे ना, कॉपी करते रहे बेटा ठीक है ना, जब तक कॉपी नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा ना, तो कॉपी करते रहो, हम लोग आगे क्वेश्चन के नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले क्या करें, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, सर पोजिशन वेक्टर जानते हैं कहीं भी कहा जाता है ना सर, तो ओरिजिन से, तो 0,0 क्योंकि 3 गो है ना, और यहाँ क्या पी है x, y, z, और सर पोजीशन वेक्टर की कभी बात करें ना तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का, सर सब प्लस में कहाँ दिखाई में पड़ रहा है सर, एक ही ऑप्शन है डी में पोजीशन वेक्टर। कभी क्वेश्चन ऐसा में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, नहीं अगला बार यही आएगा तो आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन है, इससे कोई पहली पैटर्न से नहीं। ए सर हम क्वेश्चन बनाते हैं सर, वहाँ से निकल के बनाओगे नहीं ना, तब यहाँ से ध्यान दोगे कि क्वेश्चन तो कैसे बनाना, हाँ सिखा दिया गया तुम क्लियर कर सकते हो। नहीं सर मॉडलस निकालना, मॉडलस के बारे में हमको सिखाए थे कि जिसका कोफिशिएंट है उसी का स्क्वायर कर दो, नहीं है 2 का स्क्वायर, अब प्लस किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, सर ओवरऑल जो जाएगा 1 + 4 + 9 तक कितना होगा बताइए तो 9 4 है ना, 9 4 13 एक कितना होगा सर 14 जगह, ऑप्शन नंबर कितना होगा डी। तब ये सब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पूरा जल्दी से बनने वाला नहीं है। चलो बेटा ये हमारा डी भी हो गया। अगला करें 177 का रहा है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिव, अच्छा पोजीशन वेक्टर से बताना है कि ए बी का क्या होगा। तो ऐसा करो पोजीशन वेक्टर की बात करें तो हम मान लेते हैं कि ये ए है और ये क्या बताओ तो बी था, ए का कोऑर्डिनेट कितना बताओ तो 1 है 2 है 3 है, और बी का कोऑर्डिनेट कितना बेटा तो -3 है -4 है और 0। तो कभी भी निकालो ना ए बी वेक्टर निकालने का रहा तो ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर और माइनस ओ ए वेक्टर, तो घटाओ तो 3 में से -1 जाएगा कितना होगा 4i कैप, क्या होगा 4i कैप, और -4 में से ये -2 तो माइनस कितना होगा 6, एक बचवा कह रहा है ना सर कि -4 है ना सर, इसमें ई वाला कट गया -4 ई भी कट गया सर, तो सीधे लगाइए ना, चलो तो सही कर दिया लेकिन थोड़ा सुने, और ये क्या 0 माइनस कितना होगा 3 के, ऑप्शन नंबर ये नहीं। तब तू मेरा समझदार बच्चा बन गया कि तब अब आगे देखना। अगला सर अगला कह रहा है कि सर आप भी मत बनाइए, हम जो बोल रहे हैं वो कीजिए। पहला क्या कर रहा है सर ए डॉट बी वेक्टर कर रहा है ना सर, तो खुद वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, वही आएगा, क्योंकि डॉट वाला में खुद वाली का 1 और दूसरी वाली का 0 बताया गया सर। तो खुद वाली कौन है बताओ तो 3 और इंटू कितना होगा 4 और 2 इंटू -5 और कितना होगा 1 इंटू 3, तो जोड़ो तो 4 3 12 -10 + 3 तो कितना होगा 15 -10 तो कितना होगा बताओ तो 5। ये ऑप्शन कौन सा होगा बताओ तो सी हो जाएगा। नहीं है कितना, अरे डॉट वाला खुद वाले में क्या बताया गया था 1 बताया गया था, और दूसरी वाले को क्या बताया गया था 0 बताया गया था। दूसरी वाली कौन आई छोड़ा के जे, आई छोड़ा के कुछ भी हो सकता है। तब अच्छा
सर 79 की तो बात कह रहे हैं सर, परपेंडिकुलर होगा, अगर डॉट होगा ए डॉट बी तो जीरो होगा, और ए क्रॉस अगर ए होगा सर तो वो जीरो। सर ऐसा हमको ऑप्शन चाहिए तो चाहिए सर, ऐसा ऑप्शन है कौन सा है बताओ तो, ए नंबर, बाकी कोई किसी में नहीं है। तब कितना शानदार से, कितना रिलैक्स से, नहीं है कोई हड़बड़ाहट नहीं है, तब जो बताया जा रहा है उसको दें। तो चलो तो ठीक है बेटा, इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर आगे बढ़ गए, नहीं है तो ध्यान से सुनिए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे बताओ तो, 180 हो जाएगा, 180 होगा सर। ए क्रॉस ए है ना सर, उसका मैग्नीट्यूड करा सर, ई नहीं कि यूनिट वेक्टर है, नहीं वेक्टर नहीं करा, ए क्रॉस ए है तो ए क्रॉस ए जब भी आएगा ना तो उसका स्क्वायर ही आएगा। बात करो ना, डॉट वाला में केस अलग होता है। तो चलो सर, आई क्रॉस जे सब कोई जानता है सर कि ये होता था आई, ये होता था जे, और ये होता था क्या हमारा के। तो आई क्रॉस जे तो क्या बचेगा बताओ तो, के। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया। नहीं अच्छा, के डॉट के खुद वाली सर, खुद वाली में बताया था आंसर कितना तो 1 का है कि कॉस है ना, के डॉट के कहने का मतलब कितना होगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री कहने का मतलब कॉस 0 का वैल्यू कितना 1 तक, क्या जाएगा 1 है। अच्छा, डायरेक्शन है कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस सर, जिसका नाम बोलेगा उसका 1, बाकी सबका 0। तो एक्स में कौन होगा, पहले 1 आएगा, बाकी सब 0। सर एल एम आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये सब फार्मूला है सर। डायरेक्शन कोसाइन में बताया गया था कि एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर बराबर कितना था 1। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है बताओ तो, सब में प्लस और 1, बताओ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, ये सब फार्मूला बेटा, डायरेक्ट याद करो, स्ट्रेट करो। हाँ, अगला क्वेश्चन ठीक है कि डायरेक्शन है ना, नहीं डायरेक्शन नहीं लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन होगा, क्या होगा बताओ तो, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अच्छा, बिटवीन द पॉइंट डिस्टेंस निकालना पता है ना, कि अगर माने तो ये पी पॉइंट है तो 4,3,7, और ये क्यू पॉइंट है तो 1, क्या होगा बेटा 1, -1,5, तो पी क्यू बराबर √1 - 4 तक कितना होगा बताओ तो, 3 का स्क्वायर, -1 और -3 तो -4 का स्क्वायर, और -5 अब -7 तो -12 का स्क्वायर, और सर 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 144, और ओवरऑल जोड़ेंगे ना सर 169, और 169 किसका 13 का। सर ऐसा ऑप्शन कहाँ है, कहाँ बताओ तो, है ना सी में हो गया, कोई दिक्कत है ना, क्लियर कर लिया। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन द रेशियोज ऑफ द स्ट्रेट लाइन इतना है, तो डायरेक्शन कोसन ए सर, डायरेक्शन रेशियो रहता था सर ना, इसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे दीजिए। तो 3 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और 5 का कितना होगा बताओ तो, 25 और 9 34, 1 35, तो 1/35, 3/35, 5/35, ऐसा कहाँ ऑप्शन है बताओ तो, 1/35, 3/35, 5/35। सर डायरेक्शन क्वेश्चन ले बहुत सिखाया गया नहीं है, तो ठीक है बेटा कॉपी कर लो, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देते हैं। चलिए तो बेटा कॉपी कर लिया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या बोल रहे हैं बताओ ना, 2 गो स्ट्रेट लाइन में ना परपेंडिकुलर बताया गया ना, तो उसका आंसर सीधे क्या है, cos 90 का वैल्यू कितना होता है बेटा बताओ तो, cos 90 का वैल्यू में ऐसा कितना होता है 0, 0 कहाँ नजर आ रहा है बताओ तो, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नहीं कितना बेधड़क से है ना, नहीं तब क्वेश्चन हम लोग का बन रहा है, कंप्लीट हो रहा नहीं। फिर कह रहा है लाइन पासिंग थ्रू द कहता है एक्स, देखो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या करें, x - 2 है तो x का वैल्यू प्लस में, x + 1 का वैल्यू किस में प्लस में है, तो उसका रिजल्ट किस में तो माइनस में, और डायरेक्शन रेशियो से हमेशा डिवाइड, तो x - 2 यहाँ है, फिर y + 1 है, अब y - 3, 3 - 1 और 2, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताओ तो, बी हो जाएगा। नहीं सर tan का DC sec स्क्वायर x होता है, और सर पाई क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का DC हमेशा क्या होता है बताओ तो 0 हो गया। नहीं बेटा तो अब कितना आराम से कितना रिलैक्स करें, चलो ठीक है इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं तो ठीक है इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया है ना, नहीं तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो बेटा कितना आसान से करते जा रहा है ना, कोई दिक्कत है ही नहीं है, मतलब जो बताया जा रहा है उसको क्लियर करा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बढ़ें तो क्या कर रहा है कि दल है ना, देखो हमने शुरू ही बताया जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो पीछे वाला पढ़ा करो, मतलब क्वेश्चन पीछे करने का मतलब कि जो क्वेश्चन दिया गया उसको पढ़ा करो, नहीं डरने की तो बात ही नहीं क्या है, जो देखा वो है ना, हमने कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को बना रहे, ठीक है ना।
क्या कर रहा है, द लाइन्स x माइनस 1 y प्लस 2 z माइनस 4 एंड द लाइन्स इतना इतना आर बे पैरेलल टू ईच अदर। देखो पैरेलल कभी भी कंडीशन कहा जाता है ना बेटा, तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि l/2, याद रखिएगा पैरेलल वाला में बराबर में बताए थे, है ना, जो जो देखा होगा है ना कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन का वीडियो, तो वो बच्चा खूब समझ में आ रहा होगा उसको। नहीं तो पैरेलल वाला में कहा जाता है कि डायरेक्शन जो होता है ना उसको बराबर कर दिया जाता है। तो देखो तो l/2 m/3 और n बटा कितना हो गया बताओ तो 6 हो जाएगा। नहीं तो ये सब बराबर है, तो कहा यह जाता है ना कि अगर इसको नीचे वाला को एलसीएम लीजिए तो 2 और 3 का 6 का एलसीएम क्या होगा बेटा, तो 6 होगा। तो कह रहा है कि 100 में 6 से इंटू कर दीजिए, क्या कर दीजिए 100 में 6 से इंटू कर दीजिए। तो बताओ ना 6 से काटोगे तो कितना होगा 3, कितना होगा 2 और ये, तो देखो तो 3l बराबर कितना 2m बराबर n। ऐसा ऑप्शन कहाँ नजर 3l और 2m, बोलो ना कितना आंसर है ना। तो है ना, लेकिन कब के लिए है, कह रहा है कि ई पे टू लाइन्स आर क्या होगा बेटा पैरेलल होगा। क्या होगा बताओ तो, पैरेलल का सिंबल इस तरीके से देते हैं, ठीक है ना। तो दोनों क्या होना चाहिए बताओ तो पैरेलल। अब परपेंडिकुलर का तो सब का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, रहेगा तब ना क्वेश्चन कहेगा तब ना, जब क्वेश्चन ही नहीं करे तो। अगला पढ़ा करो द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द प्लेन। अच्छा चलो तो एक प्लेन की बात करें तो एक प्लेन बनाओ जिसका 2x और क्या कर रहा है प्लस y माइनस 2z प्लस 1 बराबर कितना कर रहा है 0। तो कह रहा है कि किसी पॉइंट से, तो मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये क्या है बताओ तो P पॉइंट है, और परपेंडिकुलर क्या बताओ तो 0 - 1 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ अरे सर परपेंडिकुलर में हम लोग को बताया गया था कि जिस प्लेन का हो ना उस प्लेन को मैग्नीट्यूड में लिखिए 2x प्लस y माइनस 3z प्लस 1 और डिवाइडेड बाई उसी का स्क्वायर कहता है। 2 का स्क्वायर कितना होगा बताओ तो 4 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और इसका स्क्वायर कितना होगा -2 तो कितना होगा 4। और इसको नहीं लिखा जाता है जो इसको अब पास किस किस पॉइंट से कराता है, ये हो गया x का, ये हो गया y का और ये हो गया किसका z का होगा। तो देखो तो रखो तो OP बराबर कितना होगा 2 इंटू कितना 0 और प्लस कितना होगा y का वैल्यू -1 और -2 z का वैल्यू कितना होगा 3 + 1 और डिवाइडेड बाई कितना तो 4 8 एक कितना होगा बताओ तो 9 में रूट में। अब बताओ ना इन 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर देखो तो ई माइनस कितना होगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो नहीं ई माइनस किससे इंटू करना है, सिर्फ माइनस है ना। तो ई देखो तो ई हो जाएगा क्या बताओ तो ये 0 - 1 और -6 + 1 और रूट से हटेगा तो कितना होगा 3, ई प्लस ई माइनस में चला जाएगा तो -6। देखो मॉडलस में कभी भी निकाला जाए इसलिए मॉडलस लगाया था कि कभी भी माइनस से कितना होगा 2। तो ऑप्शन कितना होगा बताओ तो 2 है ऑप्शन, बताओ तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं तक का ऐसा नहीं है, जब भी अब ऐसा क्वेश्चन है ना कह रहा है कि फ्रॉम द डिस्टेंस आप क्वेश्चन बनाओगे ना तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यही मिलेगा कि फ्रॉम द डिस्टेंस है टू द प्लेन। तो कभी बोलेगा ना तो जिसका नाम बोलेगा ना उसी का मॉडुलस से क्या करना डिवाइड करना। जिस प्लेन का ऑरिजिन कहेगा तो देखो ऑरिजिन कहेगा ना तो x y z का वैल्यू सबका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो कभी भी कोई टीचर पढ़ा रहा है ना तो उस बात को सुना करो, जब तक तुम बात को नहीं सुनोगे ना तब तक क्लियर हो ही नहीं सकता, तुम बना ही नहीं सकते हो। तो टीचर कभी भी बात बोल रहा है ना तो बात को सुना करो कि क्या गुरुजी कह रहे हैं हमारे, नहीं है तो अच्छा चलो 6 हो गया है ना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a/3/8 b कितना बताओ तो 1/2। ए सर ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे सर, आप खाली पेन चलाइए मार्कर चलाइए सर और हम बोलते जाते हैं। नहीं है सर ये सबसे पहले तो आप ये फार्मूला लिखिए। आपने बताया था सर कि नीचे b है तो ये क्या लिखे बताइए तो b लिखा है ना तरीका सर है ना। पता होना चाहिए कि सर इसका वैल्यू दिया हुआ है क्या है 1/4 और इसका वैल्यू कितना b का वैल्यू देखो तो 1/2। तो बताओ तो 1/4 इंटू 2 कितना होगा 1 तो 2 2 जा 4 तो 1 कितना होगा 2। ऐसा ऑप्शन कौन सा है देखो तो बताओ तो b नहीं है। तो बेटा कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं ना, एकदम धड़ल्ले से बढ़ते हुए चलेंगे आगे, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करें कॉपी कर लिए, नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। देखो अब कभी भी क्वेश्चन जो बता रहे हैं ना तो सबसे पहले जैसे हटते हैं ना तो स्क्रीनशॉट लिया करो और एक टारगेट बनाया करो कि 20 क्वेश्चन बता दिए तो 20 क्वेश्चन कॉपी भी लिखा करो बनाया करो। इससे क्या होगा ना तुम्हारा ना मतलब है कि तुम थोड़ा वीडियो कम भी देखोगे ना एग्जाम के समय में रिवीजन करने के बेटा है ना। कितना का सबका वीडियो निकाल के देखते रहेगा फिजिक्स का केमिस्ट्री का मैथ का, नहीं है तो एक बार कॉपी बनाने से क्या हो जाएगा ना तुम्हारा ना एक क्लियर होगा कि तुमको जल्दी जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा, तुमको समझ में आएगा। क्योंकि
एग्जाम में तो आपको बनाना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये कॉपी पेन के लेके बनाया करो। जैसे अगला क्वेश्चन है ना, देखो इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है ना बेटा कि मतलब है एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब बात में सर ना, एक चीज़ क्या करेगा दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। और इसमें कहा जाता है कि अगर दोनों के डिपेंड की बात होगा ना तो फेल्यूर की बात कहा जाता है। किसकी बात कहा जाता है? फेल्यूर की बात कहा जाता है। तो कहा ही जाता है कि जब भी कोई लिखा रहे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी करके, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, याद रखिएगा। जब भी ऐसा लिखा रहे तो क्या कहता है? इंटरसेक्शन की बात होता है। तो इंटरसेक्शन में इंडिपेंडेंट की बात कहा जाता है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है बताओ? तो बी होता है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है बताओ? तो इनटू में है। सबसे पहले तो प्लस वाला तुम काट दो, ऑप्शन ही काट दो, ठीक है ना? नहीं है। अब इसमें दिखा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है बताओ? तो ए है, तो ए और बी डैश तो कौन सा बताओ? तो ऑप्शन ए। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ बी डैश, यहाँ बी डैश नहीं है। ये केयर करना है। अगला क्या कर रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट 195 में क्या कर रहा है कि द मैट्रिक्स इतना हैज इन नो इनवर्स, कहता है इफ द वैल्यू ऑफ के कह रहा है कि इनवर्स नहीं निकलेगा। तो आपको पता है ना कि किसी भी इनवर्स को निकालने के लिए पहले dt चेक करते थे। क्या है? अगर dt 0 आ जाता था बेटा, याद रखना कि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता था क्या? एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बताओ यही 0 हो जाएगा तो फिर तो अनडिफाइंड होना कोई नंबर होगा, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि के का वैल्यू कितना होगा तो नहीं निकल पाएगा। तो देखो तो 3 गुने है ना, क्रॉस गुना करो तो क्या हो जाएगा बताओ? तो 3 गुने है ना। देखो तो सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ? तो मैट्रिक्स लिखोगे। कितना लिखो बताओ? तो बेटा 3 5 2 और के। तो देखो 3 गुने के अब 5 दूनी कितना होगा? 10। इसको 0 लाना है, तो 0 लाना है तो कन्फर्म है कि 10/3 ही रखेंगे, तब 3 से 3 कट गया, 10 माइनस 10 तो कितना हो गया बताओ? तो 0। तो जिसका अगर dt 0 आ गया उसको एग्जिस्टेंस नहीं कर। तो देखो तो इसका मतलब है कि k का वैल्यू कितना होगा? 10/3। कहीं ऑप्शन में है? देखो तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नहीं है। कब कर रहा है? क्वेश्चन पढ़ा करो। कह रहा है कि हैज नो इनवर्स। तो नो इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ते थे कि सर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इन्वर्स उसका निकलता नहीं, तो किस पे निकलेगा? तो हमने दिमाग लगाया कि के का वैल्यू इधर देख रहे हैं 10, तो इसका मतलब आगे भी कितना आना चाहिए? 10। तो ये 3 हट जाएगा ना, तो आगे तो 10 आ गया। नहीं, अगला क्वेश्चन तो हमको बताने लायक है ही नहीं है। डिटर्मिनेंट है सर, हम लोग को इतना बताया गया था ना कि सर एगो और मार्कर लाइए और इसको जो है ना सर ऐसे करके बनाइए। पहले 2 है तो 2 लिखिए, और देखो 5 चौक कितना हो गया सर? 20 हो जाएगा, और 7 गुने 0 तो 0 होगा सर। -3 लिखिए सर, और देखिए सर इसको ढक लीजिए। बताया सर, बहुत बताए थे। 5 गुने 0, 0 गुने 0 तो कितना होगा बताओ? तो 0 और +5। देखो तो सर 0 और क्या हो गया बताओ? तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 20 गुने कितना होगा? 2, 0 और ये कितना होगा? 0। तो 20 दूनी कितना होगा? 40। सर ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए नंबर है। कौन सा ऑप्शन है बताओ? तो ए। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना? हाँ, लेकिन एक बात क्लियर करना कि जो चीज़ बताया जा रहा है, जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको क्लियर करना। अगला क्वेश्चन देखो तो क्या लिखा हुआ बताओ? तो tan इनवर्स 2x1 - x²। जानते हैं सर, अगर साइन वाला आता था ना तो नीचे आता था प्लस, लेकिन सर इस खुद वाला में साइन tan किसका फॉर्मूला? तो 2 tan इनवर्स कितना होगा बताइए? तो x का होगा, क्योंकि इसी का फॉर्मूला है। क्या है तो ना, तो क्या होगा? 2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा बताओ? तो x होगा। अगला क्वेश्चन देखो तो -1 बटे कितना? 1 + x²। सर अगर ये बाहर आ जाएगा तो 1/1 + x²। किसका सर? tan इनवर्स का। tan इनवर्स किसका बताओ? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये सब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नहीं है? क्या है स्ट्रेट, इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना? नहीं है तो ठीक है, इसको कॉपी कर लिया जाए और आगे इसको क्या कर लिया? बढ़ा जाए। नहीं है तो ठीक है बेटा, इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देते हैं तो बेटा, है ना, कॉपी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दो ना। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग दे रहे हैं कि ये देखो, एक 199 ये डायरेक्ट फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है। तो इंटीग्रेशन dx/x² + x² का डायरेक्ट इसका फार्मूला प्लस में है ना सर, ठीक है ना? और तो 1/x tan इनवर्स क्या जाएगा बताओ? तो x। ये फार्मूला डायरेक्ट है ना, तो जिसे a + b का होल स्क्वायर होता है ना, उसी तरीके से ये है। अगला क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ a का वैल्यू इतना, नंबर ऑफ b का प्रोबेबिलिटी इतना है, तो कर रहा है a क्रॉस b। तो जानते हो उसका बेटा क्या होता है कि नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ क्या होता है बताओ? तो b। तो a का वैल्यू कितना है बताओ? तो 3, और b का वैल्यू कितना बताओ? तो 2। तो 3 2 जा कितना होगा बताओ? तो 6। ऑप्शन कौन सा बताओ? तो ए हो गया। बात को सुना ना? तब इतना चलिए, देखो 200 हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा शतक मान ले, नहीं है? चलिए 200 से आगे बढ़ रहे
रहे हैं हम लोग 201 से देखो तो कर ये सर इतना ही क्वेश्चन बनाया ना सर, इसको रहने दीजिए, हम लोग बनाएंगे। आपने सीधे बताया था सर कि जब भी रहेगा ना तो इसको बाई मान लेना, 3x - 4 इसको इधर ले जाएगा सर तब प्लस हो जाएगा, इसको 3x हो जाएगा सर, x को रहने दीजिए तो बाई प्लस 4/3। ऐसा ऑप्शन कहाँ है सर कि 3 नीचे है और मतलब 4 प्लस में सर एक ही को ऑप्शन है। इसके लिए हमको बहुत तरीका बनाते हैं कि अगर f इनवर्स यहाँ x होना तो इसके x हो जाएगा, अब प्लस 4 बटा कितना होगा 3, यही हमको लिए सिखाया गया था। कोई दिक्कत नहीं ना, तब इतना आराम से रिलैक्स से करो, हड़बड़ाओ नहीं बेटा, ज़्यादा चिल्लाने से नहीं क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, है ना। जो कॉन्सेप्ट बताया जाए उस पर सबको पता है कि साइन का DC क्या होता है बताओ तो कॉस हो जाता है ना। साइन का DC क्या होता है कॉस है सर, ये जानते हैं। टैन का DC तो जानते हैं कि सेक स्क्वायर। अब बताए थे सर इसमें 2 फंक्शन है टैन और AX, और बताया गया था ना सर कि जैसे मान लेते कि टैन AX है ना तो D, तो यहाँ क्या AX ना, तो यहाँ भी क्या होगा AX, नीचे जितना लिखा जाएगा ना उतना ही यहाँ भी लिखा जाएगा। तो सर टैन का DC क्या होगा बताइए तो सेक स्क्वायर AX है, और इसका DC जानते हैं सर, A कांस्टेंट है तो A बाहर आएगा तो A, तो कहाँ देखो तो यहाँ A आ जाते हैं, A सेक स्क्वायर कौन सा ऑप्शन हमारा B है नहीं बेटा। तब इसको है ना इस तरह का क्वेश्चन है ना, ठीक है, कॉपी करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग बोर्ड पे दे दिए नहीं है, अब समझो कह रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है 204 है 204 है सर, डिटरमिनेंट वाला है सर, रहने दीजिए सर, ये हम बनाते नहीं है। तो चलो तो ठीक है, तुम बनाना, आंसर मिलाओ मेरे साथ, ठीक है ना। एक और कहाँ मार कर गए, चलो इसे क्या बताया गया था, जिसको लिखना है ना उसी को ढकने के लिए बात नहीं है बहुत, और तीर हमेशा अपने तरफ चलाने की बात करना नहीं, कहते ना ऐसा तीर चलाना ही मेरे, है ना। तो देखो तो 6 दूनी कितना का बताओ तो 12, अब 6 5 है ना 5 कितना का बताओ तो 20 -1, और देखो तो ऐसे ना ढकोगे ना 5 दूनी 10, अब माइनस कितना बताओ तो 6, अब +2, और 5 दूनी 10, अब माइनस, अरे रे 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 क्या हो गया ना, इसको ढकना था ना, हाँ तब यहाँ गलती हो गई, मिस्टेक हो गया। देखो क्या है -1 को, तो ऐसे ना, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, और 4 3 कितना होगा बताओ तो, है ना, ढको ना बेटा, ऐसे ही बात को सुनो ना। हाँ ये अगला क्वेश्चन देखोगे क्या होगा बताओ तो 2 ना, तो देखो 5 दूनी 10, कौन सा हो जाएगा बताओ तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 5 दूनी 10, अब माइनस कितना होगा 6, तो करो ना, ये तो तुम खुद जानते हो, 12 में से 20 जाएगा तो कितना होगा -8 बचेगा, आई 12 से 12 कितना होगा 0 हो जाएगा, और ये देखो 10 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 4, और 4 गुने इतना करोगे तो देखो तो -8 -0 +8 जितना था उतना चला गया, कौन सा ऑप्शन हो गया बताओ तो C हो गया, 0 वाला नहीं है। तब इतना ए सर ये 205 तो और आसान है, कह रहा है कि tan इनवर्स 1 करने का मतलब 45, अब 45 को क्या लिख सकते हैं π/4, क्योंकि 4 से कौन सा ऑप्शन है देखो तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नहीं तो जो डायरेक्ट है उसको है। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो तो tan इनवर्स दोनों किस में है, tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स का फार्मूला निकालो तो क्या होता है बताओ तो tan इनवर्स A + B, तो A + B की जगह पे क्या इसको मान लेते हैं कि A है। देखो बेटा ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्टिव को हमको उसके कैलकुलेशन का हल्का पार्ट देखना है, ठीक है ना। और 1 बटा कितना बताओ तो 4 है, और क्या होता है 1 - 1/2 × 1/4, और ध्यान से देखोगे तो tan इनवर्स देखो 2 4 कैल्शियम क्या हो जाएगा बताओ तो 4 हो जाएगा, नहीं अच्छा तो ई 4 से तो 2 कितना होगा 2 + 1 और डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8, अब माइनस कितना होगा बताओ तो 1, अब बटा कितना हो गया बताओ तो 8 हो जाएगा। तो ध्यान से देखोगे कि tan इनवर्स ये कितना होगा 3/4 और 7 बटा कितना होगा 8, और ये देखो ना tan इनवर्स कितना हो गया 3/4 गुने 8/7, तो 4 दूनी 8, तो देखो तो tan इनवर्स 3 दूनी 6/7, ऐसा ऑप्शन तुम लोग देख के बताओ तो कौन है 6/7 कहाँ ऑप्शन है बताओ तो, है ना नहीं है। अच्छा चलो ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो भी हो गया, कितना क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है x का वैल्यू, देखो तो सबको जानता है डिटर्मिनेंट है सर, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा x गुने x, अब कितना होगा -25 बराबर कितना होगा बेटा 0 हो जाएगा, नहीं है। अच्छा तो 0 है और x का है ना, तो सर आप जानते हैं कि x² इधर आएगा तो 25 होगा, x हटाओगे तो क्या होगा +- √ कितना होगा 25 x और +- 5, ऐसा ऑप्शन कहाँ है देखो तो। ऑप्शन मेरा ना बोले ना बेटा कि एग्जाम में बैठोगे ना तो इतना करें कि जितना हमने क्वेश्चन बता रहे हैं ना अभी कितना चलेंगे बेटा देखो तो 210 तक पहुंच गए, अभी तो और आगे हमने इतना अगर बना लेना तो ऑब्जेक्टिव चाहे कोई भी स्टेट का हो, बिहार बोर्ड का, CBSE को, या चाहे जौन सा बोर्ड का दे रहा ना, ये अगर तुम्हारे में सिलेबस अगर NCERT का है ना, इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, ठीक है ना। नहीं तो देख लेना इस चीज़ को करके, नहीं है तो
है ना, देखा करो, बनाया तो पता चलता रहा होगा नहीं। अच्छा देखो तो इसके बाद क्या करो बताओ तो क्रॉस गुना करो, क्या करो क्रॉस गुना, 5 दूनी कितना होगा बताओ तो 10। अभी देखो अभी कोई बच्चा वो देख रहा होगा, वीडियो को देख रहा होगा, है ना, नहीं तो उसको ये नहीं है कि हमको क्वेश्चन भी तो करवाना है ना, नहीं है तो आगे भी बढ़ना है। अब जो नए बच्चे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, है ना, अब सब्सक्राइब नहीं करें, अब हो सकता है कि अगला क्वेश्चन फिर डालें, ठीक है ना। तो अगर आप नए बच्चे हैं ना तो उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, और हमेशा कहते हैं अपने मित्र के पास भेजो, ठीक है ना, ताकि उसको भी समझ में ये चीज़ आए कि नहीं, है ना, हमको जो है एक मित्र है जो हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, नहीं है तब हमको भी उत्साह लगेगा कि मेरा वीडियो देख के बच्चे लोग काफ़ी, है ना, पास हो रहे हैं, हमको भी एक अच्छा लगेगा, ठीक है ना, नहीं है तब तो थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, इस बात के लिए। अच्छा 10 गुने 7 करेंगे 70, अब 5 गुने 35 गुने 2 करेंगे कितना होगा 70 होगा। अब बताओ 70 मैंने 70 कितना होगा बताओ तो 0। ऐसा ऑप्शन कौन सा बताओ तो से नहीं है, तब कितना, देखो बेटा इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन ऐसे है लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि हमको ऐड करना है। तो देखो तो 9 + 11 तो कितना हो गया बताओ तो 20, 10 + 10 तो कितना हो गया 20, 11 + 9 तो कितना हो गया 20, मतलब ये पूरा 20 है। 12 और 8 जोड़, देखो ना ये कह रहा है ना कि a + b करना, क्या कर रहा है a + b कर रहा है। तो सर a + b तो 12 + 8 कितना होगा बताओ तो सर 20 हो जाएगा सर। 13 + 7 भी जोड़ेंगे तो सर 20 हो जाएगा। आई करना 14 6 जोड़ेंगे तो 20, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ तो ए है तो यही ऑप्शन होगा, बी है। ऐसा जहाँ रहेगा वैसा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 210 देखा जाए, सर सेक का डीसी करे तो सर जॉन सा ऑप्शन सेक इंटू कितना होता है बताओ सर tan x होता है, कितना होता है tan x। जॉन सा ऑप्शन होगा सर, मान लें ऑप्शन ए तो यही कर लेंगे, नहीं है तो ठीक है ऑप्शन नहीं दिए हैं, अगला क्वेश्चन है ना, नहीं है तो इतना बार है तो ठीक है बेटा इसको कॉपी करो, अगला क्वेश्चन फिर दे रहे हैं, नहीं है ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग बोर्ड पे क्या देना है ना, नहीं है अरे सर ये तो एकदम डायरेक्ट फार्मूला है ना, 211 नंबर है ना, साइन इनवर्स का डायरेक्ट सर कर रहा हूँ 1/√1 - x² होता है। फार्मूला में तो कहीं नहीं सकते इस तरीका से। सर हम जानते हैं सर इसका जो आंसर होता है ना तो π/2 होता है। तो बताओ तो π/2 कहने का मतलब क्या है बताओ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी हमेशा क्या होता है बताओ तो 0 है। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन देखो तो के गो फंक्शन है, 1 का 1 2, तो देखो तो साइन का डीसी क्या आता है बेटा कॉस आता है, सब कोई जानता है। तो कॉस कहाँ बताओ, इसमें कॉस है इसमें साइन है, नहीं ना ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा ना ये, कौन सा ऑप्शन है ये, लेकिन फिर भी तुमको बना के दिखाते हैं कैसे। तो साइन और क्या बताओ तो log x है, इसको dy/dx करने का मतलब क्या होगा बताओ तो d sin log x अब बटा कितना d log x अब बटा d log x बटा कितना होगा dx। तो देखो साइन का डीसी क्या हो जाएगा बताओ तो cos log x, इसका 1/x, तो देखो तो यही वाला ऑप्शन है, तब क्लियर हो गया। चलो 214 क्या कर रहा है बताओ, तो देखो ना कह रहा है कि डीसी करना, तो पावर को इनटू पावर से 1 घटा देंगे, तो बताओ ना x के पावर 5 करने में dy, तो बहुत बार करवा चुके x के पावर 4। लो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया, नहीं बता देना। हाँ तीसरा चल इंटीग्रेशन है सर, आपने बताया था कि पावर में 1 जोड़ दो तो 5 1 6, अब उसी पावर से डिवाइड करो, कौन सा ऑप्शन है देखो तो ऐसा बताओ तो ए नंबर है ना। तो ये सब बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम टेकिंग मत करना, ये सब फार्मूला पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट की बात है। तो तब जिसमें बनाना है हाँ इस ये भी है, ये बच्चा मैक्सिमम गलती करके आता है। वो ससुरा क्या समझता है ना कि इंटीग्रेशन को समझ लेता है, डीसी समझ लेता है, क्या समझ लेता है डीसी समझता है, और करता है कि सर कांस्टेंट है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, आंसर क्या कर देता है 0, ताकि ऐसा यहाँ बात नहीं है। कहा जाता है कि कांस्टेंट को ठीक है बाहर निकालिए तो dx का इंटीग्रेशन है ना 0 निकल गया ना बेटा। अच्छा ये पता करो कि dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है, और कांस्टेंट में कोई वैल्यू क्या आता है k आता है या कुछ भी आता है c भी आ सकता है। तो बताओ ना तो 0 x से मल्टीप्लाई 0, लेकिन k में 0 होगा, 0 प्लस क्या था k, और इसमें बहुत बार गलती करके इतना गलती करता है कि हम कह नहीं सकते सब है। तो याद हुआ ना, ये बात बहुत अच्छा बताया मैं कि 0 का इंटीग्रेशन हमेशा कोई कांस्टेंट आता है, लेकिन 0 का इंटीग्रेशन अगर डीसी करेंगे ना तो उसका आंसर क्या आता है 0। तो बच्चा को समझना चाहिए कि जब पढ़ रहा है ना तो उसको केयर करना चाहिए, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको भी क्लियर करना चाहिए कि अगर ये बाहर है तो 0 आ जाएगा, और x है तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x कोई कांस्टेंट वैल्यू क्या बताओ तो k है, और 0 प्लस क्या होगा k नहीं है। तो ठीक है बेटा इसको कॉपी कर लो, आगे की क्वेश्चन फिर हम देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग बोर्ड पे ध्यान से रहना, देखो ध्यान से देखा करो, कभी भी क्वेश्चन कोई बनाने के पहले हम शुरू से लेकर अंत तक क्वेश्चन पढ़ा करो। तब एक बच्चा कह रहा है कि सर 217 जो है ना वो लॉग का इंटीग्रेशन है सर, किसका है, नहीं 1/x जो होता है ना सर हमेशा लॉग का है सर, कहाँ लॉग नजर आ रहा है, चलिए मारिए सर आगे बढ़िए ना, नहीं है सर ई वाला क्वेश्चन है सर, जानते हैं पहले इंडिफरेंट बनाइए ना,
लिमिट नहीं है तो पावर जोड़ेंगे तो 3 के बाद कितना होगा बताओ, तो 4, 4 से भागा देगा सर। हम ऑप्शन ई काट देंगे, ई काट देंगे, ई काट देंगे, ऑप्शन नंबर ये हो गया सर। देखो बेटा ऑप्शन भी काटने के लिए सिखा दें, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुमको सिखाना है ना, तो देखो कैसे करना है। तो देखो इंडिपेंडेंट करें, ए से कहाँ बताओ तो बी, तो अपर लिमिट कितना होगा बताओ, तो बी के पावर 4 माइनस ए के पावर 4 बट्टा बी, ऑप्शन नंबर यहाँ। तो देखो पहला क्या करें, ऑप्शन से कट रहा है ना, तो ऑप्शन से काटा करो, ठीक है ना, नहीं क्लियर। चलो 218 देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो है ना, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ई बाप बेटा इतना था ना, बच्चे लोगों को समझ में नहीं आया कि सर क्या करें नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता। अरे जानते हो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो पहला कोशिश ये करना ना कि एक्स का एक तरफ और वाई को एक तरफ, उसके बाद ही कोई पंचायती करना नहीं है, जो कहा जाता है ना उसे। तो देखो तो सबसे पहले क्या लिखा जाए बताओ, तो डी वाई बटा कितना लिखा हुआ डी एक्स, हमने सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा, नहीं है। और देखो ऑप्शन है तो कितना नंबर का, 1 नंबर है ना। तो हम लोग क्वेश्चन में आग लगाने वाली बात करें वो कर दी बेटा, ठीक है ना, समझना ना। कितना 219 तक क्वेश्चन पहुंच गए, तब अभी और हमारा सफ़र और जारी है। हाँ तो देखो तो तब बाई को एक तरफ एक्स को एक तरफ करते हैं सर। अब तुमको पता है ना कि इंटीग्रेशन दोनों तरफ चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो कितना 1, तब बाई के स्क्वायर बटा कितना होगा 2, और इसको कितना एक्स स्क्वायर बाई 2। और तुम लोग को बताया गया कि इधर इंटीग्रेशन का डिफरेंट नहीं चढ़ाते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू इधर चढ़ाते हैं। तो आप बताओ ना, ये चलो तो ये कितना होगा बाई के स्क्वायर बाई 2, और इसको इधर ले तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, तो के। ऐसा ऑप्शन कौन है, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना बताओ, तो के माइनस ऑप्शन नंबर क्या होगा ये। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो कोशिश आपको तुमको यही करना है कि एक्स को एक तरफ, बाई को एक तरफ करना नहीं है। अब बस आगे बढ़ा, अगला क्वेश्चन करें द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डी वाई बटा डी एक्स। लो यहीं पे हम भी बना देते हैं कि डी वाई बटा कितना लिखा हुआ बताओ, तो डी वाई बटा डी एक्स आई इज इक्वल टू कितना लिखा होता है, ई एक्स के पावर क्या माइनस। सर हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब बेस सेम रहता है ना तो पावर ऐड आते हैं। बहुत अच्छा बात बोल रहा है, ठीक है ना। बेस सेम रहता है तो क्या होता है, पावर ऐड आते हैं, लेकिन किस में, जब मल्टीप्लाई में होता है तब। तो डी वाई बटा कितना होगा, ई के पावर माइनस वाई, और ई एक्स कितना होगा डी एक्स। इसको ऊपर लेके चले तो कितना होगा बाई डी वाई, और ई एक्स कितना होगा डी एक्स। इसको भी इंटीग्रेशन, इसको भी इंटीग्रेशन। देखो तो इसको इंटीग्रेशन करेगा कितना होगा बाई, इसका इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस के। तो इसको ई बाई, इसको लाओ तो ई एक्स बराबर कितना होगा के। ऐसा ऑप्शन कहाँ है तुम्हारा बताओ, तो ई के पावर बाई माइनस, है ना, नहीं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताओ, तो सी है। नहीं तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन तुमको मिले ना एग्जाम में, तो कोशिश ये करना है कि एक्स को एक तरफ, बाई को एक तरफ, तब उसको जाके सॉल्यूशन करना है। अभी है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला नहीं है सर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेगा तब ना, जब क्वेश्चन पूछ भी नहीं किया तब तो नहीं ना बता सकते हो, ठीक है ना। हाँ तो चलो बेटा इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ गए नहीं है। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑर्डर। सर जानते हैं ऑर्डर बने हमको क्या बताएगा सर, कि जितना ज़्यादा डेरिवेटिव होगा ना उसी को ऑर्डर करना, और उसी का क्या बताया गया बताओ, तो डिग्री बताया गया था, ठीक है ना। नहीं है तो यहाँ तो क्वेश्चन करो ऑर्डर में पता जितना बार डीसी हो, डीसी समझता है ना, कौन डीसी, करंट वाला, नहीं डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात कहा जाता है नहीं। तो देखो तो और एक ही बार डेरिवेटिव है ना, तो इसका ऑर्डर कितना को बार, लेकिन डिग्री भी कहता था कितना, तो 1 होता। अगला कह रहा है डिग्री कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव उसी का पावर देखना है। सर कुछ समझ में नहीं आया, अरे देखो बता रहे हैं, जैसे मान लेते ना डी बाई बट्टा डी एक्स है, और एक डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर है, और प्लस 2 बाई माना 0 है, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव किसका है, तो ये दो बार है ना, तो इसी का डिग्री दो, ऑर्डर हो गया 2, और डिग्री इसी का देखना है। मान लेते कि ऐसा नहीं है कि x के पावर यहाँ q है तो पावर इसका वाला ना। आप बैठ के जितना भी साल का क्वेश्चन पूछा ना प्रीवियस ईयर, कहीं का भी कोई भी चैप्टर का निकाल को इस डिग्री वाला में, तो बता रहे जो बात बोल रहे हैं उसको केयर सुनना। पावर मैक्सिमम मत देखना, मिनिमम पावर मत देखना, जो बात बता रहा है जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव हो, मतलब है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, उसी को देखना और उसी का पावर देखना। देखो तो डी वाई बटे डी एक्स, डी टू बाई डी, सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव यही है, सबसे ज़्यादा बार क्या बताओ, तो डेरिवेटिव यही है, तो इसी का पावर देखना है, ना कि ये वाला। तो ऑर्डर भी कितना होगा
2 और डिग्री कितना हो जाएगा 1। बात को सुना। तो हमको पूछ रहा कौन सा डिग्री ना, तो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव के पावर कितना है बताओ तो 3, तो ऑप्शन कौन सा ना 3 है ना। ऑर्डर पूछता था कितना होगा 2 हो जाता, लेकिन ऑर्डर पूछ रहे हैं कह रहे हैं कौन सा कह रहे हैं बताओ डिग्री। बहुत अच्छा बात बताया कि जिसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा ना उसी का पावर देखना तो हो जाएगा डिग्री, और डेरिवेटिव वाला को ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है ना। नहीं अगला क्वेश्चन ए सर पोजीशन वेक्टर ना 4 5 6 4 5 6 पोजीशन वेक्टर वाला में हमको यही बताए थे, ठीक है ना, क्यों क्लियर नहीं करना। अगला क्वेश्चन ए सर मॉड निकालना है ना सर, तो 2 का 4 6 + 1 6 4 10 नहीं 9 हो जाएगा। इसका कितना होगा 9 9 4 13 1 कितना होगा सर √14 हो जाएगा सर। ई क्या निकालना सर ओ बी ना सर, इसमें बताया गया ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर कौन है बताओ तो ये, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आई बचेगा, बताओ 6 में से 5 जाएगा तो 1 जे बचेगा, अब 5 - 2 तो कितना होगा 7 और भी प्लस में। तो बताओ ऑप्शन नंबर कितना होगा 25 का कितना होगा बताओ तो ए। नहीं कितना शानदार से, टेंशन लेने नहीं है, एग्जाम में हड़बड़ाने से कुछ होने वाला, डरने से कुछ होगा नहीं है, तो डरना नहीं है। जो पढ़ाया गया उसको रिलैक्स से देखो बेटा, नहीं है क्वेश्चन बनाया करो, जो दिया हुआ क्वेश्चन है बैठो ना, हिम्मत आएगा इतना, तब इतना तक ऑब्जेक्टिव कर लिया हम लोग। चलो ठीक है आगे कॉपी कर लो है ना, नहीं है तो ठीक है इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, नहीं है अगला क्वेश्चन क्या है पढ़ा जाए सर है ना, नहीं है सर A.B है सर। डॉट मतलब जानते हैं खुद वाली की चर्चा बहुत समझाए थे यार, खुद वाली में जानते हैं सर कैसे कि I प्लस, देखो ये नहीं पूछा ना तो सब जगह उबाल लिखे थे, ठीक है ना, J+3 के डॉट 2I + 3J - 5K। तो देखो तो 1 को 2 से था 2 और 1 को किस से 3 से और 3 को किस से 5 को, अरे I को J को J से K को, तो देखो तो ये 2 + 3 और -15 तो 5 - 15 बराबर कितना -10। देखो ना कौन सा ऑप्शन हो गया बताओ तो बी हो गया, कोई दिक्कत है ना। तब देखो कभी भी कोई चीज़ बताए ना तो उसको ध्यान रखो, केयर करो कि क्या हमको समझाया जा रहा नहीं है। अब जैसे देखो क्रॉस वाला ना, तो हम लोग उस बच्चा को शुरू बताते हैं कि सबसे पहले सर्किल बना लो I J और क्या बना तो K। तो क्या कह रहा है बताओ तो J क्रॉस K, तो J क्रॉस K तो कौन बचेगा बताओ I कौन सा है बताओ तो ऑप्शन नंबर है। लेकिन उल्टा रहता मतलब क्या करता K क्रॉस J, तो फिर उल्टा तो माइनस वाला, तो ऐसा है सर। 28 नंबर तो और जी सर जेड एक्सिस बोले तो लास्ट वाला सर x/z, तो बोले थे जिसका नाम बोलेगा उसका वैल्यू होगा मतलब 1 और बाकी वाला का 0। तो कौन सा ऑप्शन लास्ट में बताओ तो सी नंबर। नहीं तो अब ये सब मजा आता है क्वेश्चन बेटा बनाने, ऐसा नहीं कि कोई फालतू क्वेश्चन है, सब एग्जाम का कोई ना कोई पूछा हुआ। सर जानते हैं सर डॉट क्रॉस है ना सर साइन थीटा, और खुद वाले में बोले थे कि 0 होता था, साइन 0 का वैल्यू कितना होगा तो को एंगल से, और डॉट वाला बोले थे सीधे कॉस वाला। मेरा वीडियो देखना बहुत अच्छा समझाया गया उसमें, ठीक है ना। नहीं तब अच्छा क्या करे क्वेश्चन पढ़ा करो कि लेट एक ये डायरेक्शन कोसाइन मतलब L1 M1 N1 L2 M2 डायरेक्शन को 2 और लाइन सर परपेंडिकुलर बोल दिया ना सर, हम सीधे जानते हैं कि L1 + M2 + N2 सीधे उसका वैल्यू 0 होता है, और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है तो नहीं करेंगे, नहीं है कोई दिक्कत नहीं ना। तब चलो 231 देखो तो बेटा कह रहा है कि A और B परपेंडिकुलर होगा, तो A.B का सर परपेंडिकुलर ना A.B में कॉस आता है सर, डॉट वाला में कॉस बोले थे, क्रॉस वाला में साइन बोले थे सर, तो डॉट सर परपेंडिकुलर। सर बात कुछ ऐसा लग रहा है सर, परपेंडिकुलर कह रहे हैं ना सर, लग रहा है कि बात कुछ ऐसी बोल रहा है, नहीं है सर 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो देखो तो A.B में कौन है तो बताओ तो 0 नहीं है, तब मजा आएगा बेटा, बोलो ना बोले ना कि कहना क्वेश्चन तो बनाओ ना अपना बैठ के जो पूछा प्रीवियस से, मजा आएगा, ठीक है ना। नहीं तो ठीक है कॉपी कर लो, आगे क्वेश्चन फिर हम देते हैं। नहीं अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन पढ़ा करो क्या कर रहा है कि ए लाइन इज पासिंग थ्रू द अल्फा और बीटा, इट्स द डायरेक्शन कोसाइन। देखो बेटा हमेशा डायरेक्शन कोसाइन नीचे होगा, और जिससे पास होगा ना तो मान लेते हैं अल्फा से पास कर रहा था x - अल्फा हो जाएगा, बीटा से पास कर तो y - बीटा हो जाएगा, और जेड से जेड माइनस क्या हो जाएगा गामा। तो देखो तीनों माइनस होना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन में है तीनों माइनस में बताओ तो तीनों। देखो पहला तो है कि इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें तो है ही नहीं, बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा। और डिवाइड करना L M और N से। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन करके पासिंग हो रहा ना, और एक जानते हैं क्वेश्चन आया हुआ ना कि दे दिया गया ना कहा कि किससे किससे पास कर रहा, तो अल्फा और बीटा और गामा है ना, ये क्या है बेटा अल्फा है, तो अल्फा मान लेते कि अल्फा रहता है 100, ये रहता है 200, तो पासिंग किससे होगा 100 होता है 200 होता है कितना हो जाता है 300 होता रहता तब, लेकिन है नहीं। आगे क्वेश्चन है ऐसा हम लोग बनाए, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। जानते हैं डायरेक्शन रेशियोज कभी निकालने कहेंगे ना प्लेन का,
तो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट, तो 7 4 - 2, 7 4 - 2 बताओ ऑप्शन नंबर है। कभी भी कहेगा ना प्लेन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो उसके आगे वाला जो मल्टीप्लाई में होता है ना उसी को लिख लिया करता है, ठीक है ना। नहीं तब कितना अच्छा से पढ़ रहे हैं। अच्छा सर टू इंडिपेंडेंट वाला बात बोला ना सर, हम शुरू से जानते हैं फॉर्मूला a इंटू क्या होता है बताओ तो b इंडिपेंडेंट वाला। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो तो ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, कौन सा होगा बताओ तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं है किताब कितना शार्प से पढ़ रहे हैं सर। सिंपल इसमें से हम लोग शुरू से पढ़े हैं कि टोटल नंबर नीचे होता है और ऊपर होता है कम नहीं, तो टोटल नंबर जिसको चाहिए तो एन ई सिंपल स्पेस टोटल कितना होता है एन ई बटा कितना को बताओ तो एस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो ए हो जाएगा। नहीं तो ये तो सिंपल स्पेस ना प्रायोरिटी पढ़ते हैं ना कि जो चाहिए हमको ऊपर चाहिए और जो टोटल नीचे चाहिए तो टोटल नीचे वाला एस हो जाता है ना सिंपल स्पेस ऊपर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है नहीं है। तो ठीक है बेटा इसको कॉपी कर लो, आगे क्वेश्चन फिर हम देते हैं। कॉपी कर लिया आना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देखो तो इफ ए और बी सी आर 3 इंडिपेंडेंट वाला हम बात जानते हैं इंटरसेक्शन ए 2 गो है तो 2 गुना में है, 3 है तो तीनों गुना में कौन है ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, तो होगा कौन सा ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट जब भी वर्ड बोलता है ना बेटा तो तीनों प्रोडक्ट में कर देना, बस यही इसमें बात है सर। ये प्रोबेबिलिटी का है, इंटरसेक्शन है, यूनियन निकालने का है सर। तो जानते हैं सर इसको कैसे बनाने का एक तरीका है ना। देखो यहाँ पे तो चलो इसको इरेज करते हैं बेटा ना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरा पास स्पेस नहीं है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन के स्पेस में क्या देखना है ना कि हम जानते हैं सर कि कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखा जाता है ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना, नहीं यही तो निकालना है। और ए का वैल्यू कितना बताओ तो 3/8 और बी का वैल्यू कितना बताओ तो 1/2 और इसका वैल्यू कितना बताओ ना और 1 कितना को बताओ तो 4। तो ये हो जाएगा कितना 8, तो कह रहा है 8 हो जाएगा और ये 2 से तो कितना होगा बताओ तो 4 और ये माइनस कितना होगा 2। तो 8 4 12, 12 में से 2 जाकर कितना होगा 10 भागा कितना 8, तो 5 बटा कितना होगा 4। कहीं ऑप्शन ऐसा है नहीं है बेटा, कहीं गलती कहाँ हो गया बताओ तो 3/8 और 2 है ना। देखो तो एलसीएम तो यही तो इसका आएगा ना, है ना। देखो तो क्लियर करना तो 3/8 1/2 और 1/4। तो एलसीएम है इसका लेंगे तो कितना हो गया 8 हो गया, तो ये हो जाएगा कि 3 हो जाएगा, ये 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। अच्छा सही तो है जी बेटा तब। और ई कितना बताओ तो 4, तो ये 2 है 4 3 7 माइनस 2 अब बटा 8। तो ये बताओ तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचा 5/8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा बताओ तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी ऐसा रहेगा ना तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सर जानते ये वाला क्वेश्चन हम बनाएंगे कैसे सर। आपने बोला था कि y बराबर सीधे क्या 2x + 3, ई इधर आएगा ना तो माइनस में 2 डिवाइड होगा तो y - 3 अब बटा 2 ऑप्शन नंबर बी। ऐसा बहुत क्वेश्चन इसी में देखेगा तो पीछे वाला जस्ट क्वेश्चन में कभी भी फंक्शन रहेगा ना सब बराबर होगा ना तो कहा जाता है कि इसके ऑलवेज 1 फंक्शन होता है। क्या होता है बताओ तो 1 फंक्शन होती है, ठीक है ना। ऑन टू फंक्शन नहीं बोलना 1 कहीं भी ऐसा मिले ना कि f(x1 x2) इसके लिए बनाए कि x1 = x2, तो इस तरह का कभी भी फंक्शन होता है क्या तो बताओ तो 1 फंक्शन होता है। नहीं है देखो तो बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन हम रिकॉल में आया हुआ है। देखो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 5। तो देखो ये हो गया 5 और फिर 5, तो 5 + 5 कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर 5 और 5 का स्क्वायर 25 और 25 25 कितना होगा 50। बहुत बताया हो इसमें, बहुत क्लियर कह रहा है। नहीं तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको हम क्यों उतना करवाएंगे। नहीं तो ठीक है बेटा इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर हम बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन क्या बता तो 251 है। नहीं है तो कह रहा है कि फंक्शन f(x) = इतना g(x) = इतना। तो देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना कंपोजिट फंक्शन है तो 2 गो आती है, f होती है एक होती है फॉग और एक होती है क्या गॉफ होती है, ठीक है ना। तो हमारा फॉग से तो जानते हैं कैसे इसको बनाते हैं f(g(x). अब बताओ फंक्शन है ना, देखो ये किससे कंपोजिट फंक्शन से, ये क्वेश्चन किससे है बेटा बताओ तो कंपोजिट फंक्शन से है, ठीक है ना। नहीं तो gx का वैल्यू कितना है, gx का वैल्यू देखो तो x के पावर कितना बताओ तो 1/3 है, कितना है ना गॉफ है ना, हाँ तो कितना 1/। अब बताओ x का वैल्यू कितना है बताओ तो यहाँ पे 8 है ना, कितना है बताओ तो 8। तब फंक्शन में देखो यहाँ x तो यहाँ भी x, तो यहाँ क्या x है ना तो कितना होगा 8x के पावर q और इसके पावर कितना होगा 1/3
3, देखो तो 3 से 3 कट गया, कितना बताओ तो 8x। ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो डी हो। तो इसे क्लियर हो गया नहीं सर? ऐसा क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट बताए थे कि जो x का आगे जो पीछे कोफिशिएंट होता है ना पाई में, तो पाई बटा कितना होगा बताइए तो सर 6। कहाँ है पाई बटा 6? इसको बनाने कोई देर, अब ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ है पीछे लेट करके भी बनाया नहीं। ये करा स्क्वायर मैट्रिक्स सर, जिसका रो और कॉलम क्या होती है बराबर होती है, उसी को तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं नहीं है तब। और सर ये ट्रांसपोज है ना, जो पीछे वाले है ना सर वो आगे, जो आगे वो पीछे, तब बी पीछे है ना वो सबसे आगे चलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये हो गया नहीं है तब। ये सब धड़ल्ले से क्वेश्चन इतना आने वाला है ना नहीं है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन इसको बना लो, ठीक है ना नहीं? तो ठीक है कॉपी कर लो इसको, आगे क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या दे दिए बताओ तो 245। अच्छा 245 में जानते हैं सर आपने हमको क्या पढ़ाया था ना इसमें कि साइन चेंज कर देना है, 2 ऑर्डर के। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो देखो तो जो प्लस है वो माइनस, देखो चेंज कौन वाला? डायगोनल एलिमेंट हो रहा नहीं है। तो जो माइनस वो प्लस, देखो तो जो माइनस साइन थीटा ना वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस वो किस में बताओ तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसा बना है माइनर को कोफैक्टर को माइनर में 2 ऑर्डर वाला ना, तो वो सीधे गए कि प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तब प्लस साइन में रहिए। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत है ना, अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलो ठीक है, ये इसको बनाना, हाँ ये वाला का क्वेश्चन को बनाया जाए सर, ठीक है ना नहीं है? क्या कहे सर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 1 - x होगा, और अब माइनस कितना होगा? 18 दूनी कितना होगा बताओ तो 36 हो जाएगा। और ई कितना होगा? 6 × 36 माइनस कितना होगा? 36। तो अब ये बताओ 6 - 6x, अब माइनस कितना होगा? 36। आई कितना होगा? 0। अब बताओ ना, यही तुम दिमाग लगाओ तो 6 में से प्लस माइनस से 6x माइनस कितना होगा बताओ तो 30। तो अब बताओ तो -6x बराबर, -6x बराबर कितना होगा बताओ तो इधर 30, तो कटोगे तो कितना बराबर 5। तो x बराबर कितना होगा बताओ तो -5। कौन सा ऑप्शन है बताओ ना? ऑप्शन नंबर बी हो गया ना। तो जब भी डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट से सोल्व किया गया, डिटर्मिनेंट में क्या कहता है कि हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लाया करो नहीं है। तो चलो अगला क्वेश्चन जानते हो, इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा जो आता है ना, इसका ऑलवेज आंसर कितना आता बताओ तो 0। कैसे? तो देखो एक बार दिखाते हैं, इस सब को जोड़ो तो C1 C2 C3 का तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर बताओ तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1, फिर कितना होगा 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा स्क्वायर, फिर कितना 1 और ओमेगा। बताओ ना, अब ये बाहर आ जाए, इसका सब का वैल्यू कितना होता है बताओ तो 0। हम पढ़े थे ना कि किस में कॉम्प्लेक्स नंबर में कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 0। और किसी रो या किसी एक कॉलम का अगर पूरा एलिमेंट 0 हो जाती है तो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाती है? 0 हो जाती है नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा का ये हो गया नहीं है। तो ठीक है, इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देते हैं नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, देखो ना क्वेश्चन पढ़ा करो, क्या कर रहा है कि a + b वेक्टर, मतलब a वेक्टर जोड़ने का रहा, कौन सा वेक्टर जोड़ने का रहा बताओ तो b वेक्टर। तो a देखो तो इसको जो है थोड़ा ओरल क्वेश्चन का, a वेक्टर है कितना तो 2, और b वेक्टर है कितना 1। तो 2 + 1 कितना होगा 3। 3 कौन सा ऑप्शन है बताओ तो बी, किसी में नहीं, आगे सोचना ही नहीं, बाकी ऑप्शन मेरा कट गया। अगला क्या कर रहा है कि a.b में cos थीटा निकालना। क्या निकालना है? cos थीटा। कौन सा ऑप्शन होगा नहीं है? अच्छा cos थीटा में क्या कहा जाता है कि a का मॉड b का मॉड निकालो तो पहले। अच्छा तो इसका मॉड निकालोगे, a का मॉड निकालोगे तो कितना होगा? पहले a.b निकालो। क्या निकालो? a.b। तो a.b निकालोगे तो देखो तो 3 × 1, 3 × 1। अगला क्या है बताओ तो 2 × कितना होगा 2, और नेक्स्ट क्या होगा बताओ तो 3 × 1। तो देखो तो कितना होगा 3 + 4 + 3 तो कितना होगा 10 हो जाएगा, यानी 7 × 10 हो जाएगा। अच्छा तो 10 हो जाएगा ना बेटा। तो ये क्लियर है कि ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा, क्योंकि ऊपर 10 है तो 5 आएगा कट के। लेकिन फिर भी क्या करोगे, चेक कर लेते एक बार नहीं है। तो देखो तो इसका a का वेक्टर कितना 1 + 2, 1 का और फिर 2 का कितना होगा 4, और 3 का कितना होगा 9, तो √ कितना होगा 14। b वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख लो, क्या कर लो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर लो। अच्छा तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड करोगे तो क्लियर देखो तो कितना आएगा, 3 का कितना होगा बताओ तो 9, 2 का कितना आ जाएगा 4,
और 1 का कितना हो जाएगा, तो देखो तो ओवरऑल जोड़ोगे तो कितना 9 + 1 10 + 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और सर हम लोग जानते हैं cos थीटा में पढ़ाया गया था a डॉट बी और मॉड ऑफ कितना a वेक्टर मॉड ऑफ v वेक्टर, तो a डॉट बी का कितना 10 और देखो तो दोनों 14 14 तक कितना होगा 14, तो 5 बाई कितना होगा 7। ऐसा ऑप्शन कौन सा बताओ, तो बताए थे ना कि बी ही ऑप्शन हो जाएगा। तब इस तरह का कभी भी क्वेश्चन है ये सर अगला क्वेश्चन आपने रिपीटेड भी करवाया है सर, पिछले वाला में वीडियो में हम बताए थे कि जब भी इसका आएगा ना सर तो बताए थे कि दोनों को स्क्वायर कर देना, ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर कर देना और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड कर देना। सर बताए थे कि इसमें समझने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी बोले थे और इसका बोले थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट कितना होता है बी, ए से ए बी से बी, और सर इधर आ जाएगा ना तब 4a डॉट कितना होगा बी बराबर 0। सर 0 ना, तो a डॉट बी 0 कब आएगा, तो a परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए b। ऑप्शन कौन सा बताओ, तो b। देखो बेटा 250 मतलब 200 तक 50 हम लोग कर ले नहीं है, तो चलो बेटा ठीक है अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं 51 से देखते हैं। बेटा क्या कर रहा है देखो तो 200 ना नहीं है, 200 कितना कर रहा है 51 में कर रहा है कि साइन इनवर्स 1/√2। सर साइन इनवर्स 1/√2 ना सर जानते हैं 45 डिग्री होता है, तो 45 को पाई के फॉर्म में, तब पाई का वैल्यू कितना होता है बताओ, तो 180। अब 45 करने का मतलब कि 4 से भागा दे दो ना π/4, सीधे कौन सा ऑप्शन है ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है द स्लोप ऑफ द टैजेंट, जानते हैं किसी का भी टैजेंट निकाला है ना तो dy/dx होता है, लेकिन बाई किसके फॉर्म में टी के, एक्स किसके फॉर्म में टी के, इसका मतलब है कि dy/dt करो और dxy कितना करो dt करो। देख बेटा ध्यान सुनना, क्योंकि यहाँ मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे क्या बताओ तो 2 ना, तो 2 दूनी 4 तो कितना बताओ तो 4t, अब माइनस कितना होगा t, अरे बोलो ना यहाँ पे जानते हो क्या सिर्फ t है, क्या है t है, अरे ठीक है इसको बताओ तो कितना होगा 2t, अब प्लस कितना होगा बताओ तो 3। लेकिन किस पे कह रहा है dy/dx निकालने किस पॉइंट पे कह रहा है बताओ ना, 2, माइनस वो 1 पे कह रहा है, 2, माइनस 1 पे। तो ये जानते हो ये रिप्रेजेंट करता है x का, ये रिप्रेजेंट करता है y का, तो दूसरा कोई टर्म नहीं ना x से कहना तो रखो, तो 4 × 2 - 2 और 2 × 2 प्लस कितना होगा 3, तो 4 दूनी 8 - 2 और 4 + 3 कितना होगा 7, तो 6/7। देखो तो बेटा कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना शार्प से सीख रहे हैं नहीं है बता सर, ये जानते हैं मॉडुलस निकालना है ना सर, सब प्लस में तो सीधे मॉडुलस में रूट में सर 19 का स्क्वायर करना होगा सर, फिर 5 का स्क्वायर करना होगा और फिर किसका सर 6 का स्क्वायर। सर ये क्या हो जाएगा ना 361, ये 25 और ये कितना होगा 36, तो जोड़िएगा ना देखिए 6 × 5 = 11 1 12, तो 12 कितना होगा 12 ना, तो 12 का कितना होगा 2 कैरी कितना बचेगा 1। अब देखिएगा 3 2 कितना हो जाएगा 5, 3 2 5 5 कितना हो जाएगा तो 5 6 11 11 1 कितना होगा, ये भी 12 होगा, तो बाकी में कितना होगा 1 और 3 और 1 कितना होगा 4, तो 422 कौन सा ऑप्शन नंबर कितना होगा डी नहीं है। तो चलिए तो एक बेल आइकन कस की दबाओ, जानते हो क्यों बोल रहे हैं सब अभी बोल रहे हैं बेटा, हम लोग सीधे 200 क्वेश्चन कर चुके, कितना क्वेश्चन कर चुके हैं नहीं 250 क्वेश्चन कर। अगर जो वीडियो लड़का शुरू से देख रहा ना ऑब्जेक्टिव 250 प्लस कर रहे नहीं है, तो एकदम इस जोश खरोश के साथ एकदम शेयर इस वीडियो करो कि कहने का मतलब है कि जो बच्चा पढ़ रहा है ना उसको एकदम शार्प से समझ, एक ही क्वेश्चन समझ में उसको आ रहा है नहीं है। तो अगर आप नए बच्चे हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, लाइक करो और अपने मित्र के पास भेजो, जितना सबके बात को समझ में आ रहा है ना नहीं है। तो चलिए तो अब हम क्या करते हैं ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, हम फिर मिलते हैं उसी अंदाज में, उसी हलचल में, उसी जोश के साथ, उसी उम्मीद के साथ। डरना बिल्कुल नहीं, हमने क्या बोला कि बोर्ड का एग्जाम देना या चाहे जेईई मेंस का एग्जाम देना, डरना है ही नहीं, क्योंकि जो बताया जा रहा है उसे क्लियर करना हम आपके साथ है। मैथ का जिम्मेदार हम लिए, आपको एकदम पूरा करवाए क्वेश्चन। हम लोग का मॉडल पेपर भी सोल्व होगा जो लॉन्च किया गया है, उसको बिहार बोर्ड या चाहे किसी भी का बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड का हम लोग सब आए, तो पहले इतना कॉपी कर लो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं मिलते हैं, है ना।